अस्सलाम वालेकुम। आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन 56 और 60 में 20 साल से इल्तिवा में पड़ी सड़क के तामीरी कामों का आगाज। मुकामी कॉर्पोरेटर्स की जबरदस्त मसाई। एमएलए से नुमाइंदगी के बाद फंड्स की फराहमी अमल में आई। लिमरा गार्डन में इदारा अदब इस्लामी व आइटा की जानिब से ताज़ियत इजलास व मुशायरे का इनेकाद। मारूफ शख्सियात की अचानक मौत पर दुख का इजहार। असातिज़ा व शोरा की अमवात, मिल्लत व अदब का खसारा, मुकर्ररीन के एहसासात। टेम्ब्रिज के अक़लियती क़ामती स्कूल और कॉलेजों का कुकिंग स्टाफ 14 माह से तनख्वाह से महरूम। CITU कायद मलयाला गोवर्धन का बयान। उन्होंने तनख्वाहों की फौरी इजराई और इजाफे का मुतालबा किया। खमर फैमिली के 4 कमसिन बच्चों को SIO के नातिया मुकाबलों में इनामात। एक ही खानदान के 5 अफराद जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। इनाम के उसूल पर मुबारकबाद दी गई। खानदान के बुजुर्गों ने बच्चों को दुआओं से नवाजा। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 56 और 60 के दरमियान वाक़े सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज। 20 साल कदीम मसले की यकसुई पर मुकामी अवाम ने कॉर्पोरेटर बबलू खान और अब्दुल मुकीम गफूर की जबरदस्त सताइश की और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। कॉर्पोरेटर्स ने बताया कि सड़क के मसले की यकसुई में MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने जबरदस्त ताउन किया है। मस्जिद रहीम के सामने से गुजरती है। आज इसकी तामीर का आगाज हुआ। कॉर्पोरेटर्स बबलू खान और अब्दुल गफूर मुकीम ने CC रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन कॉर्पोरेटर्स ने बताया कि ये सड़क हमेशा ही 2 वार्डों और 2 डिवीजनों के दरमियान रही है, लिहाजा इसकी तामीर का मामला गुज़िश्ता 20 सालों से लीतोलाल का शिकार था। कोई कॉर्पोरेटर इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। बबलू खान ने कहा कि मैंने इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि डिवीजन की तमाम मसाजिद के सामने से गुजरने वाली सड़कों की तामीर करवाऊंगा और मैंने वादे की तकमील की, लेकिन सिर्फ इस रोड का मामला बचा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने डिवीजन 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुकीम गफूर के हमरा निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए सड़क की तामीर में ताउन की अपील की, जिस पर MLA ने इस सड़क की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया। दोनों ही कॉर्पोरेटर्स ने MLA से दिली इजहार तशक्कुर किया और आइंदा मजीद कामों की तकमील का आवाम को तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम ने 20 साल कदीम सड़क की तामीर के मसले की यकसुई पर मसरत का इजहार किया और दोनों ही कॉर्पोरेटर्स की सताइश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। मैं जिस तरह वादा किया था कि मैं 4 मस्जिदों के सामने की रोड मुकम्मल कराऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हो चुका है। मेरे भाई मुकीम भाई जो सीनियर कॉर्पोरेटर है, उन्होंने और मैं दोनों मिलके ये रोड का काम MLA साहब को बात करके पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये रोड को हम लोग काम कराए हैं। और जो ये गली की आवाम को मैंने इलेक्शन में वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा वादा पूरा हो चुका है। और जो भी दूसरे काम रहेंगे वो लोग हमसे जब भी मिलेंगे आकर वो काम हम कराएंगे। और एक बार MLA साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 56 और 60 में रहीम मस्जिद के पास CC रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं। ये रोड पिछले 20 साल से पेंडिंग थी और यहाँ के मुसल्लियाँ कई साल से मुश्किलात का सामना कर रहे थे और मेरी और बबलू खान साहब की जहन साजी करवाई गई है इस रोड के ताल्लुक़ से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं और मैं इस काम के साथ ही हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे आली जनाब फर्दिल अजीज़ जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो रोड है मस्जिद रहीम के सामने, ये बहुत दिन से पेंडिंग थी, 20 साल से तकरीबन। आज अब्दुल मुकीम साहब और बबलू खान साहब के ज़ेरे निगरानी में रोड की तामीर 20 साल के बाद हो रही है। जो आम को जो तकालीफ थी वो बहुत टच में थे, मुझसे भी कहते थे बार बार। हम लोग बबलू खान साहब मुकीम भाई को बोलते थे, वो रोड अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रही है।
कमर फैमिली के 4 बच्चों को एसआईओ के नातिया मुकाबलों में इनामात हासिल। तमाम इनामात इन कमसिन बच्चों ने हासिल किए। इसी तरह मोहम्मद मुदब्बिर खमर ने भी तकरीरी मुकाबले में इनाम अव्वल हासिल किया। बिलखुसूस बच्चों के शानदार मुजाहरे पर खानदान के बुजुर्गों ने इनको दुआओं से सरफराज किया। एसआईओ निजामाबाद की जानिब से तलबा व तालिबात के अलावा एसआईओ के मेंबरान के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में कई तलबा ने हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। खमर फैमिली के भी कमसिन बच्चों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया और इनाम अव्वल हासिल किया। इनमें अफीरा नाइश को नातिया मुकाबले में इनाम हासिल हुआ। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ खमर की दुख्तर है। इसी तरह अब्दुल रज़्ज़ाक़ खमर के ही एक और दुख्तर अमारा तमहीद को नात के मुकाबले में दूसरा इनाम हासिल हुआ। इसी तरह इनके फर्जंद अब्दुल हई अरीब को नातिया मुकाबले में ही इनाम अव्वल हासिल हुआ। इसी तरह इनाम अव्वल दुवम और खुसूसी इनाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ खमर के ही बच्चों ने हासिल किए और अब्दुल अजीम खमर के फर्जंद अब्दुल मोइज़ नबील ने भी नातिया मुकाबले में इनाम हासिल किया। इस तरह एक ही खानदान के 4 बच्चों को इनाम हासिल हुआ। इसी तरह तकरीरी मुकाबलों में जो कि एसआईओ के मेंबरान के दौरान मुनक्किद हुआ, जिसमें मोहम्मद मुदब्बिर खमर ने इनाम अव्वल हासिल किया। इदारा अदब इस्लामी और आइटा की जानिब से ताज़ियती इजलास व मुशायरे का इनेकाद। मरहूमीन खालिद हुसैन खैसरी, कबीर अहमद शकील, मोहम्मद अनवर, अब्दुल मतीन और अब्दुल क़य्यूम नक़ीब की तदरीसी व अदबी खिदमत का एतराफ़ किया गया और इनको जबरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश की गई और इनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। बाक़िज़ा मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इदारा अदब इस्लामी और आइटा की जानिब से लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक ताज़ियती इजलास व मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत आइटा के रियासती सदर मोहम्मद यकीनुद्दीन ने की। इस इजलास में मरहूम असातिज़ा खालिद हुसैन खैसरी, मोहम्मद अब्दुल मतीन, मोहम्मद अनवर के अलावा मारूफ नातिया शायर व उस्ताद कबीर अहमद शकील और अब्दुल क़य्यूम नक़ीब को ताज़ियत पेश की गई और इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन तमाम की अमवात को मिल्लत का अजीम खसारा करार दिया गया। मोहम्मद यकीनुद्दीन ने अपने सदारती खिताब में कहा कि इन मरहूमीन की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिलखुसूस खालिद हुसैन खैसरी मरहूम और कबीर अहमद शकील मरहूम की तदरीसी खिदमत को तलबा कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये असातिज़ा हमेशा अपने शागिर्दों के दिलों में जिंदा रहेंगे और इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस मौके पर मोहम्मद यकीनुद्दीन ने तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इसके बाद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जमील निज़ामाबादी, अब्दुल रहीम खमर, जलाल अकबर, अशफाक असफ़ी, शरीफ अतहर ने अपना कलाम सुनाया और एक खूबसूरत समा बांध दिया। इस जलसे की नज़ामत अब्दुल सलाम ने की, जबकि नाज़िम मुशायरा रियाज तन्हा थे, जिन्होंने अपनी शानदार नज़ामत से सामाइन को बांधे रखा और अपने मुरस्सा कलाम से दाद भी हासिल की। मुशायरा और मुशायरा हुआ यहाँ हमारे जो बड़ी दिक्कत के साथ अपने दराज़ को हमारे सामने पेश करवा रहे हैं। मैं इस मौके पर तमाम अहबाब का मशहूर हूँ। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोरोना से फौत होने वाले अफराद को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की हुकूमत पाबंद है। इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ताउन के लिए तैयार है। जरूरतमंद रब्त पैदा करे। वेलफेयर पार्टी रियासती सदर कमाल अख्तर का अवाम को पैगाम। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर कमाल अख्तर आज निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला और शहर में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और कामों को मजीद तेज बनाने और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करने उन्होंने पार्टी रुफ़ा को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वेलफेयर पार्टी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा सरगर्म रहेगी। मौजूदा सूरत हाल में एक अहम मसले की तरफ अवाम की तवज्जो मरकूज करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कोरोना का शिकार होकर फौत होने वाले तमाम अफराद को मरकजी और रियासती हुकूमतें 4 लाख रुपये मुआवजा जारी करे। अवाम इस सिलसिले में लाइल्म है, दीगर पार्टियां भी इस मामले में खामोश है, लिहाजा वेलफेयर पार्टी अवामी मफाद में सरगर्म हो रही है।
लिहाजा इन तमाम अफराद से ख्वाहिश की जा रही है कि ऐसे खानदान जिनके घरों में कोरोना से अमवात हुई है वो दवाखानों से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट के साथ दरख्वास्त दाखिल करे। इस मामले में अगर ताउन की जरूरत है तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जिले व सिटी कमेटी ताउन के लिए तैयार है। दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तों के साथ वेलफेयर पार्टी से रुजू हो तो इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला सदर मोहसिन खान, सिटी सदर रियाज खान पटेल के अलावा अब्दुल जाबिर, एजाज, अब्दुल कदीर, अजान बिन अब्दुल्ला और दीगर मौजूद थे। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे जो टाउन प्रेसिडेंट रियाज साहब है और हमारे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहसिन साहब भी है और हमारे स्टेट के लीडरशिप भी है, सेक्रेटरी भी है, वुमेंस विंग सेक्रेटरी है और बाकी के मेंबर्स भी है। आज आने का मकसद मेन ये है कि कोविड के दौरान में काफ़ी लोग परेशान थे। इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो जो छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको बिला सूदी जो है उनको लोन दिया जाए, कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख जिसके जैसे कारोबार थे, जो कारोबार उनके ख़राब हो गए हैं, जिस कारोबार से परेशान है, उनको जो है सो मदद दी जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 4 लाख रुपए जो कोविड से जिनका इंतकाल हुआ था उनको 4 लाख रुपए पेमेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है। तो उसी के मुताबिक हमारी टीम जो है सो रियाज साहब और मोहसिन साहब मिलकर यहाँ पे जो भी कोविड से इंतकाल हुआ वो लोग अगर इनसे आके मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करके। निज़ामाबाद के वेलफेयर पार्टी के दफ्तर पर हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सैयद कमाल अख्तर साहब और हमारे स्टेट का सेक्रेटरी वसीम साहब और लेडी विंग के मैडम अजमत ख़याम मैडम और हमारे दीगर साथी निज़ामाबाद के दौरे पे आए हैं। आज हमारा एजेंडा यही रहा है कि पार्टी के एक्टिविटीज़ को किस तरह से हर कोने में पेनिट्रेट किया जाए। दूसरी बात, जो अभी कोविड से जिनकी अमवात हुई है उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट तजब्जुब में है, लोगों को इमदाद करने से पीछे रह रही है, तो उसको हम एक हमारा एजेंडा बनाते हुए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे कि वो जो लोग कोविड से मरे हैं उनका फ़ायदा हो, उनको एक्सग्रेशिया मिले। तो इसी सिलसिले में निज़ामाबाद की सतह पर जो अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए उनके अहल खाना के लिए हम हमारी पार्टी का एजेंडा बनाते हुए उनके लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। हमारे इधर सैयद कमाल अख्तर साहब निज़ामाबाद को आए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और उनकी टीम का, वसीम साहब का और उनकी पूरी टीम का, मैडम का भी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बोली कि 4 लाख रुपए जो कोविड पेशेंट के लिए मंजूर करो बोल के, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं मान रही, मगर हमारी पार्टी की ये डिमांड है, कई फंड पड़े हुए हैं तो उसको इस्तेमाल करिए बोल के हमारी पार्टी जो है सो इसके लिए कार्रवाई करेंगी। और हमारे स्टेट सदर साहब का भी ये डिमांड है कि हमारे को आकर ये बोल रहे कि ये काम आप करो, इंशाल्लाह पब्लिक के लिए बहुत मदद होंगी बोल के। महकमे टेमरिस के तहत चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में खिदमत अंजाम देने वाले कुकिंग वर्कर गुज़िश्ता 14 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। CITU जिला नायब सदर मलियाला गोवर्धन ने फौरी तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया। इन वर्कर्स ने आज CITU में शमूलियत इख्तियार कर ली। महकमे टेमरिस की जानिब से रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल और 118 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस चलाए जाते हैं। इन अक़ामती स्कूलों में मुक़ीम तलबा को खाने की सहूलत फराहम करने के लिए पकवान के लिए अमले को मुकर्रर किया गया था और ये अमला काफ़ी अरसे से इन स्कूलों में खिदमत अंजाम देता आ रहा था। इन कुकिंग वर्कर्स ने आज CITU के जिला नायब सदर मलियाला गोवर्धन की क़यादत में CITU में शमूलियत इख्तियार कर ली और साथ ही मलियाला गोवर्धन की निगरानी में अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस के कुकिंग वर्कर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसको तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल व कॉलेजेस स्टाफ वर्कर्स एसोसिएशन का नाम दिया गया, जिसमें सदर की हैसियत से मोहम्मद गौसुद्दीन का इंतखाब अमल में आया, जबकि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जी सरिता को मुंतखब किया गया, जबकि दीगर जिम्मेदारान में जॉइंट सेक्रेटरी रशीद, नायब सुदूर में लावण्या, सादिक पूरन सिंह के अलावा दीगर का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर मलियाला गोवर्धन ने कहा कि कोरोना वबा के पहले मरहले के बाद ये अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस बंद है, जिसकी वजह से इन स्कूलों और कॉलेजों में खिदमत अंजाम
देने वाले कुकिंग स्टाफ को फारिग कर दिया गया है। गुज़िश्ता 14 महीनों से इनको तनख्वाहें जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से कुकिंग स्टाफ बेशुमार मसाइल का शिकार है और इनके खानदान भूख व फाका कशी पर मजबूर है। मलयाला गोवर्धन ने मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहों की फौरी इजराई अमल में लाई जाए और इनको भी PRC के दायरेकार में शामिल करते हुए कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाए। उन्होंने हुकूमत से इन कुकिंग वर्कर्स के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज का इंतबा दिया। కామారెడ్డి మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మరియు కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న కుకింగ్ వర్కర్స్ హెల్పర్స్ ఈరోజు సిఐటిలో చేరడం జరిగింది. సిఐటిలో చేరిన కుకింగ్ వర్కర్స్ అందరికి కూడా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. ఈరోజు గత కొన్ని ప్రభుత్వం ఏమో మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ పేరుతోటి విద్యని ప్రతిష్టాత్మకంగా అందిస్తున్నది. వాళ్ళకి విద్యార్థులకి పౌష్టికాహారం అందించడంలో, వండి పెట్టడంలో ఈరోజు హౌస్ కీపింగ్ కుకింగ్ వర్కర్స్ చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కానీ విద్యార్థుల కడుపు నింపుతున్న ఈరోజు కుకింగ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కడుపులు ఎండుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు కరోనా నేపథ్యంలో విద్యా సంస్థలు బంద్ పెట్టిన సందర్భంగా వాళ్లకు ఇవ్వాల్సిన వేతనాలని దాదాపు సంవత్సర కాలం నుంచి ఇవ్వకుండా ఈరోజు వాళ్ళ కడుపులు మారుస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। डिशपल्ली मंडल के मौजे घनपुर में मुकामी अवाम की जानिब से 22 CCTV कैमरों की तंसीब। ACP वेंकटेश वर्लू ने इन कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया और मुकामी अवाम की सताइश करते हुए कहा कि इन कैमरों से जराइम में कमी होगी, गैर समाजी अनासिर व जराइम पेशा अफराद में खौफ पैदा होगा। डिशपल्ली मंडल के मौजे घनपुर में मुकामी अफराद की जानिब से गाँव की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से 22 CCTV कैमरों की तंसीब अमल में लाई गई। इन कैमरों के लिए एक मरकजी मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया गया, जिसका आज ACP निजामाबाद वेंकटेश वर्लू ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हर गांव में मुकामी अवाम की जानिब से CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं तो इससे गांव का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इन कैमरों की मदद से शरपसंद व जराइम पेशा अफराद पर नजर रखी जा सकेगी और किसी भी सूरत हाल का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। कैमरों की जद में आने के खौफ से गैर समाजी अनासिर और जराइम पेशा अफराद खौफ का शिकार रहेंगे और जराइम से कतराएंगे, लिहाजा इन कैमरों की अहमियत मुसल्लिमा है। उन्होंने घनपुर की अवाम को रजाकाराना तौर पर गांव में 22 कैमरे नस्ब करवाने पर मुबारकबाद दी और दूसरे मुआवज़ात की अवाम को भी तलकीन की कि वो भी इस तरह कैमरों की तंसीब अमल में लाए। घनपुर के तमाम मरकजी चौराहों और अहम सड़कों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए और इन कैमरों की कंट्रोलिंग के लिए एक मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया गया, जिसका आज ACP ने इफ्तिताह अंजाम दिया और इस काम को मिसाली व काबिल तक़लीद
मजीद काम करार दिया और इस गांव के तमाम कायदीन की जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली सीआई रघुनाथ, एसआई अंजनेलू, सरपंच कविता मोहन, एमपीटीसी रामकिशन, नायब सरपंच रंजीत के अलावा देही तरक्याती कमेटी के जिम्मेदारान और दीगर शरीक थे। సో కెమెరాలన్నీ కూడా సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఎవరైనా ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా భయపడతారు. సో పోలీసు ఉంటే సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వేరు ఉంటుంది, అక్కడ కెమెరా ఉంటే ఇంకా మీకు ఎక్కువ సెక్యూర్ జోన్లో ఉంటారని చెప్పేసి నేను తెలియపరుస్తున్నాను. సో అదేవిధంగా ఇంకా ఎక్కడైతే ఏ ఏరియా కవర్ కాలేదో అక్కడ కూడా ఇంకొక 10-15 కెమెరాస్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకుంటే సో అవన్నీ కూడా మనకు నేరాలను నిరోధించడంలో మాకు ఎంతగానో సహకరిస్తాయి. సో కెమెరాలు సహకరిస్తుంటే మీ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేసినట్టే, పోలీస్ శాఖ కోఆపరేట్ చేసినట్లే, శాంతి భద్రతలు కూడా విఘాతం కలగకుండా मौजे की हमारे तरक्की को यकीनी बनाने खुसूसी दिलचस्पी की जरूरत। पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत हुकूमत भारी फंड फ्राहम कर रही है, इससे भरपूर इस्तेफादा करे एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास की अवामी कायदीन को तलकीन। उन्होंने मौजे कुन्नापल्ली में पहले प्रगति प्रोग्राम के कामों का जायजा लिया। एड़पल्ली मंडल के मौजे कुन्नापल्ली में पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत जारी सफाई और तरक्याती कामों का मुकामी कायदीन के हमरा मंडल अहदेदारों और एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास ने जायजा लिया। इस मौजे में तरक्याती कामों की सूरत हाल पर एमपीपी श्रीनिवास ने मसरत का इजहार किया और कहा कि इन कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए। उन्होंने इस मौजे की नर्सरी को देखकर कहा कि मुकामी सरपंच, एमपीटीसी और दिगर कायदीन ने इस गांव की नर्सरी को खूबसूरत बनाने और उसमें हर किस्म के पौधे लगाने की कामयाब मसाई की है, जो कि काबिल सताइश है। इस मौजे के स्पेशल ऑफिसर साइलू भी काबिल सताइश है, जो खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस मौजे में मुमकिन तरक्याती कामों को यकीनी बना रहे हैं। एमपीपी श्रीनिवास ने पहले प्रगति के कामों को इत्मीनान बख्श करार दिया और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। सरपंच सावित्री रविंद्र गौड़ और एमपीटीसी राम रेड्डी ने बताया कि इनके मुआवजे में पहला निशाना सफाई के कामों को यकीनी बनाना है, जिसके लिए नालियों की सफाई और कचरे की निकासी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है और ख़ास तौर पर बरक़ी की सरबराही को मौसर और ख़तरात से पाक बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में नाक़िस शिकस्ता पोलों की तब्दीली अमल में आएंगी और तारों को दुरुस्त और मजबूत लगाया जाएगा और ज़रूरत पर ट्रांसफार्मर्स की भी तब्दीली अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर मौजे के टीआरएस सदर श्रीराम, एमपीडीओ शंकर, ग्राम पंचायत ऑफिसर रविंद्र नायक, फॉरेस्ट ऑफिसर गोदावरी के अलावा मुकामी कायदीन आसिफ और सादिक भी मौजूद थे। అట్లా వస్తే కుర్నాపల్లికి వస్తే కుర్నాపల్లి ఈ పల్లె ప్రకృతి వనంలో దాదాపు ఒక 4500 మొక్కల్ని వివిధ రకాలు ఒక్కొక్క రకం మొక్కల్ని సేకరించి మంచి మంచి మొక్కల్ని సేకరించేసి పూల మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, ఆ విధంగా డిజైన్ మొక్కలు సర్పంచ్ గారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఇక్కడ పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని ఒక మండలంలోనే ఒక ఆదర్శ పల్లె ప్రకృతి వనంగా తయారు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గ్రామం మొత్తం కూడా మురికి కాలువలు కానీ, రోడ్లు కానీ, మొరం పోయడం కానీ పూర్తిగా సాగు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా గ్రామ పంచాయతీ, స్కూల్ భవనాలు, గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన భవనాలు అన్నీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ సాగు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న పార్కులో ఉన్నటువంటి మొక్కలు ప్రజలకు కావలసిన మొక్కలు, ఇంట్లో వినియోగించుకోదగ్గ మొక్కలు అంటే తులసి మొక్క కానీ, నేరేడు మొక్క, నిమ్మ మొక్క కానీ ఆ విధంగా విలేజ్లో ఇంటికి అవసరమైన మొక్కలు కూడా పెంచడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసి పెట్టేసి దానికి వేరికెళ్ళి చూసి ఆ బిట్లన్స్ ప్రాబ్లం జరిగింది. మా దగ్గర మెయిన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ప్రాబ్లం ఉండే, అందరం సర్వే చేస్తే నేను ఏవి గారు వచ్చారు, ఫిజికల్ ఆఫీసర్ వచ్చారు, ఆ పోల్స్ డిస్మెన్స్ చేసి లైనింగ్ చేసేసి ఆ గ్రామ పంచాయతీ దాంట్లోకి చూసి చేస్తామన్నారు. గ్రామ పంచాయతీతో ముందుకు వచ్చి గ్రామ పంచాయతీ ఫండ్స్కి పెట్టుక 11 kV వైర్ తీసుక సర్పంచ్ గారు వాళ్ళు మా గ్రామ పంచాయతీకి పెట్టి సాల్వ్ చేస్తామన్నారు. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్లో అది కాదని చెప్పింది కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీలు కొన్ని పెట్టి చేస్తామన్నారు. చాలా ప్రాబ్లం ఉండే ఎలక్ట్రిక్, అది ఈసారి అయిపోతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఎడపల్లి మండలం కుర్నాపల్లి గ్రామంలో పల్లె ప్రగతిలో కార్యక్రమంగా గౌరవ ఎంపీపీ గారు, అలాగే ఎండిఓ గారు మరియు మండల్ టీఆర్ఎస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీరామ్ గారు, ఇతర సర్పంచులు, ఇతర నాయకులు అందరూ కూడా, మా కుర్నాపల్లి ఎంపీటీసీ గారు, సర్పంచ్ గారు అందరూ కూడా, ఉప సర్పంచ్ గారు అందరూ కూడా ఈరోజు పల్లెలో డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కుర్నాపల్లి గ్రామంలో మొత్తం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా శుభ్రంగా గ్రామాన్ని మొత్తం
పారిశుద్ధ్యంలో మొత్తం కూడా క్లీన్ చేయడం ఈ రోజు జరిగింది। टुड्डी कुमरिया की बरसी के मौके पर AIKMS की जानिब से उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। AIKMS कायदीन ने कहा कि किसानों के मसाइल को लेकर जद्दोजहद करते हुए अपनी जान देने वाले टुड्डी कुमरिया पहले कायद थे, जिनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने मोदी सरकार के मुतनाज़ा किसान दुश्मन बिलों के खिलाफ जद्दोजहद को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कोटगली में वाक़ NR भवन में आज टुड्डी कुमरिया की बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम का AIKMS की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें AIKMS के रियासती जनरल सेक्रेटरी V प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में रियासती कायद B देवराम, जनरल सेक्रेटरी P रामकिशन और दीगर शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए इन कायदीन ने टुड्डी कुमरिया को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की और कहा कि किसानों के मसाइल पर जद्दोजहद करते हुए सबसे पहले शहीद होने वाले टुड्डी कुमरिया को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। V प्रभाकर ने कहा कि किसानों के हकूक और मसाइल को लेकर टुड्डी कुमरिया ने मुसल्लह जद्दोजहद की थी और फिर इसी जद्दोजहद के दौरान वो शहीद हो गए और इस तरह किसानों के हक में शहीद होने वाले वो पहले कायद थे। उन्होंने कहा कि आज फिर हमें इस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मोदी सरकार ने 3 किसान दुश्मन बिल मुतारुफ करवाए हैं, जिससे सिर्फ कॉर्पोरेट खानदानों को फायदा होगा और किसान बर्बाद होंगे। मुल्क का किसान गुज़िश्ता 7 माह से इन बिलों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है। अब आगे या तो फिर ये बिल मनसूख होंगे या फिर मोदी को इख्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। చరిత్రలో తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటానికి ఒక ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది। దాదాపుగా 100 సంవత్సరాల భూస్వామ్య వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా, వెట్టి చాకిరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే హక్కును సాధించుకోవడానికి అయ్యా బాంఛనుని కాల్ముక్తనే సమాజాన్ని రూపుమాపడానికి శ్రమకు తగ్గ ఫలితం, శ్రమకు గౌరవం, సమానత్వం కోసం జరిగిన తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో అమరులైన 4000 మందికి తొలి అమరుడైన కామ్రేడ్ టुड्डी कुमरिया 75వ వర్ధంతి సభ సందర్భంగా విప్లవ జోహార్లు అర్పిస్తా ఉన్నాను। वेलपुर मंडल के मौजे पच्चला नरकुड़ा में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के चौथे मरहले पर कामयाब अमल आवारी। मुकामी सरपंच श्वेता की निगरानी में कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सफाई को मौसर बनाने और पौधे लगाने में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि गाँव के माहौल को साफ सुथरा व सेहतबख्श बनाया जा सके। वेलपुर मंडल के मौजे पच्चला नरकुड़ा में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुकामी सरपंच श्वेता गंगारेड्डी की क़यादत में इस प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी जारी है। पल्ले प्रगति के चौथे मरहले में गांव में सड़कों की मरम्मत की गई, सड़कों के किनारे मौजूद गड्ढों को पाटा गया और सड़क के किनारों से पौधे लगाए गए। मौजे की गांधी स्ट्रीट से लेकर बैंक के सामने वाले हिस्से तक सड़क की मरम्मत की गई। खराब पाइपलाइन की तब्दीली अमल में लाई गई और नए पाइपलाइन बिछाए गए। गांव के मुख्तलिफ मुकामात पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया और खास तौर पर गांव की वाटर टैंक की खुसूसी तौर पर सफाई की गई। इसके अलावा दीगर कामों की भी अंजामदही की गई। सरपंच श्वेता ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के 10 दिन में गांव में मजीद कामों की तकमील की जाएगी। इसमें सरकारी ओहदेदारों के अलावा मुकामी अवाम भी जबरदस्त ताउन कर रही है। खास तौर पर हरितहरम प्रोग्राम पर अमलावरी करते हुए बड़ी तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। गाँव में खास तौर पर सफाई के नज्म को मौसर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है और साथ ही बड़ी तादाद में पौधे लगाने और इनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत को अवाम के जीने मरने की कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ हुकूमत के खजाने को भरने में मसरूफ है। जरूरत की हर शय की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है और अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। एडवा महिला संगम की जिले सदर सुजाता का बयान। संगम की जानिब से खवातीन का एहतजाज। अलामती तौर पर लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करके एहतजाज दर्ज करवाया गया। रियासती व मरकजी हुकूमतें महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। हर आए दिन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भारी इजाफा होता जा रहा है और महंगाई की रोकथाम में हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। इन हुकूमतों को महज अपने खजाने भरने में ही दिलचस्पी है और ये हुकूमतें अवाम का खून चूस रही है। बिलखुसूस मरकजी हुकूमत तमाम मुहासों पर नाकाम हो चुकी है। इन ख्यालात का इजहार एडम महिला संगम की जिला सदर सुजाता ने किया। इस महिला संगम के ज़ेर एहतमाम शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नागराम में खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज के दौरान खवातीन सड़कों पर लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करते हुए पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया और मरकजी हुकूमत से फौरी इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया।
एडवा महिला संगम की जिले सदर सुजाता ने मजीद कहा कि हर चंद दिन में पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों में बतदरीज इजाफा किया गया और आज इनकी कीमतें आसमान को छू रही है और गरीब तबका तशवीश व हरासानी का शिकार बना हुआ है। डीजल व पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का असर मार्केट पर मुरत्तिब हुआ। ट्रांसपोर्टिंग महंगी होने की वजह से हर शय की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है और अब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस महंगाई पर काबू पाने के फौरी इक़दामात करे, बसूरत दीगर अवाम इनका मुहासिबा करने को तैयार है। इस एहतजाजी धरने में शारदा श्रीदेवी, रुखसाना, शाहीन, सुशीला और दीगर शरीक थे। ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వచ్చిందో పేద ప్రజలకు న్యాయం చేస్తాము, నల్లధనాన్ని తీసుకొచ్చి పేద ప్రజలకు అందరినీ ధనవంతులం చేస్తామన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు నిత్యావసర ధరలు, మంచి నూనె ధరలు, అట్లాగే గ్యాస్ ధరలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచి సామాన్య ప్రజలపై విపరీతమైన భారాలు మోపుతూ సామాన్య ప్రజలు బతకడానికే భారంగా అనిపించే విధంగా ఈ రోజు నిత్యావసర వస్తువులు కానీ పెట్రోల్, డీజిల్, అట్లాగే వంట గ్యాసు, వంట నూనె ధరలు విపరీతంగా పెంచి నిత్యావసర వస్తువులు ఈరోజు కూరగాయలు ఏది కొన్నా కూడా 100 రూపాయల కిలో అని చెప్తున్న పరిస్థితి మార్కెట్లో ఉంది. దీనివల్ల సామాన్యమైన ప్రజల మీద భారాలు పడి కనీసం కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి కూడా ఆలోచించాలన్న పరిస్థితి ఈరోజు ఏర్పడతా ఉంది. నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పేద ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు కానీ ఎటువంటి భారాలు లేకుండా మేము అందరికీ రక్షణ కల్పిస్తాము, ప్రతి ఒక్కరు ధనవంతులే ఉండాలా మన దేశంలో అని చెప్పిన डिवीजन 56 और 60 में 20 साल से इल्तिवा में पड़ी सड़क के तामीरी कामों का आगाज। मुकामी कॉर्पोरेटर्स की जबरदस्त मसाई, एमएलए से नुमाइंदगी के बाद फंड्स की फराहमी अमल में आई। लिमरा गार्डन में इदारा अदब इस्लामी व आइटा की जानिब से ताज़ियत इजलास व मुशायरे का इनेकाद। मारूफ शख्सियात की अचानक मौत पर दुख का इजहार। असातिज़ा व शोरा की अमवात, मिल्लत व अदब का खसारा, मुकर्ररीन के एहसासात। टेम्ब्रिज के अक़लियती क़ामती स्कूल और कॉलेजों का कुकिंग स्टाफ 14 माह से तनख्वाह से महरूम। CITU कायद मलयाला गोवर्धन का बयान। उन्होंने तनख्वाहों की फौरी जाई और इजाफे का मुतालबा किया। खमर फैमिली के 4 कमसिन बच्चों को SIO के नातिया मुकाबलों में इनामात। एक ही खानदान के 5 अफराद जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। इनाम के उसूल पर मुबारकबाद दी गई। खानदान के बुजुर्गों ने बच्चों को दुआओं से नवाजा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।